बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस नई वीडियो में खुश आमदीद। कल हमने गुफ्तगू की थी हिंदू मत के मज़हब पर 30 सवालात आपसे शेयर किए थे। आज की इस वीडियो में जो बुद्ध मत एक मज़हब है उसके बारे में कुछ सवालात आपके गोश गुजार करूँगा। सबसे पहले बुद्ध मत का आगाज़ किस सन को हुआ? बुद्ध मत का अज़ाब 3000 या 2500 कबल मसीह हुआ, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 3000 या 2500 साल कबल मसीह। दुनिया में बुद्ध मत लोगों की तादाद कितनी है? 360 मिलियन लोग दुनिया में बुद्ध मत मज़हब के मानने वाले हैं, या 6% हिस्सा भी कह सकते हैं। बुद्ध मत कौन सा मज़हब है? बुद्ध मत फ़लसफ़ाना मज़हब है, यानी बुद्ध मत के मानने वाले लोग फ़लसफ़े को मानते हैं। इनमें फ़लसफ़े को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है। बुद्ध मत मज़हब का बानी कौन है? बुद्ध मत मज़हब का बानी गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध ने बुद्ध मत मज़हब की बुनियाद रखी। गौतम बुद्ध का असल नाम क्या है? सिद्धार्था उसका असल नाम है, और इसको महात्मा भी कहते हैं। अगर सवाल आए कि बुद्ध मत मज़हब का बानी का असल नाम क्या है, तो जवाब आएगा सिद्धार्था। अगर सवाल आए कि बुद्ध मत का बानी कौन है, तो महात्मा। अगर महात्मा हुआ तो महात्मा, नहीं तो सिद्धार्था नाम आएगा। महात्मा बुद्ध की शादी किस उम्र को हुई? 18 बरस की उम्र में महात्मा ने शादी की, और ये कामयाब ना हो सकी, और 3 साल बाद गालबन तलाक हो गई। गौतम बुद्ध ने कितने साल जंगल में गुजारे? गौतम बुद्ध ने 7 साल 7 हफ्ते बड़ के दरख्त के नीचे या इंजीर के दरख्त के नीचे इसने गुजारे, और वहाँ पर इसने बाद में कहा कि मुझे पहली वही या इल्हाम वगैरह हुआ है। उसके बाद गौतम बुद्ध ने सबसे पहला वाज किस जगह पर किया था? सारनाथा में इसने सबसे पहला वाज किया, और बुद्ध मत मज़हब की इसने तालीमात का आगाज़ किया। बुद्ध मत में एक अकीदा निर्वाण है। इससे क्या मुराद है? निर्वाण से मुराद आज़ादी हासिल करना। बुद्ध मत के कितने कामयाबी के असूल हैं? बुद्ध मत के लिए कामयाबी के कितने असूल हैं? तो 8 असूल इन्होंने वज़ा किए हैं जो कामयाबी के असूल हैं। इसकी मज़हब में कितनी अहम सदाकतें हैं? इसके मज़हब में 4 अहम सदाकतें हैं। गौतम बुद्ध के मज़हब में पाने के लिए 4 अहम सदाकतों का होना ज़रूरी है। निर्वाण हासिल करने के बाद बुद्ध क्या कहलाता है? अरहट कहलाता है। निर्वाण कहते हैं आज़ादी को हासिल करना। जिस तरह हमारे दीन इस्लाम में कोई बंदा रियासत के और दीन इस्लाम की इतनी बुलंदियों पर चला जाता है, उसको खिताब मिलता है सूफ़ी का, पीर का, अल्लामा साहब का, या बड़े कोई अल्लाह वाले का, वलीउल्लाह का। इस तरह ये निर्वाण हासिल करने के बाद अरहट का इसको अलकाब देते हैं। बुद्ध मत किस बात की तरगीब देता था? बुद्ध मत रहबानियत की तरगीब देते हैं। रहबानियत कहते हैं कि दुनिया को तरक करके सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप में सोचना। ला रहबानियत फ़िद्दीन, दीन इस्लाम में रहबानियत का कोई तसव्वुर नहीं। इसके बाद ईसाई लोग भी रहबानियत को मानते हैं, और बुद्ध मत के लोग भी रहबानियत को मानते हैं। अस्टोपा कहाँ वाक़या है? अस्टोपा जहाँ बुद्ध मत लोग अपने मुर्दे को दफन करते हैं, उस जगह को अस्टोपा कहते हैं। गौतम बुद्ध की उम्र कितनी थी? गौतम बुद्ध की उम्र 80 बरस थी। इसने 80 बरस ज़िंदगी पाई, उसके बाद इसकी वफ़ात हुई। बस आज की वीडियो में हमने बयान किया बुद्ध मत मज़हब कितना पुराना है। ये 2500 या 3000 साल पुराना है। जब इसकी शादी हुई, इसकी कितनी उम्र थी? इसकी 18 साल उम्र थी, और 80 साल इसने उम्र पाई। इनमें एक अकीदा निर्वाण है। निर्वाण का मतलब है कि आज़ादी हासिल करना। निर्वाण हासिल करने के बाद बंदा क्या कहलाता है? अरहट कहलाता है। और इनके यहाँ एक मुर्दे दफन करने के लिए ख़ास जगह, उसको अस्टोपा का नाम देते हैं। और ये मज़हब फ़लसफ़ियाना है। अपने मज़हब में ये फ़लसफ़े की तलकीन करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, या इसमें किसी बात की समझ ना आई हो, या कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।